ढे टीवी में आप सभी का स्वागत है। न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ्लेक्सी फ्यूल इंजन की। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम और ऑटोमोबाइल कंपनियों से फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाने को कहा है। वर्तमान में हम गाड़ियों में जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिकतम 8.5% तक जैव ईंधन यानी एथेनॉल मिला होता है, लेकिन फ्लेक्सी फ्यूल इंजन में आप पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को अलग अलग अनुपात में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सी फ्यूल इंजन में आप दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के ईंधनों का मिश्रण फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में प्रयोग में लाए जा रहे इंजनों में केवल एक ही तरह का ईंधन डाला जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी एलपीजी और पेट्रोल दोनों से चलती है तो दोनों के लिए अलग अलग फ्यूल टैंक होता है, लेकिन फ्लेक्सी इंजन वाली गाड़ियों में एक ही फ्यूल टैंक में अलग अलग तरह के ईंधन डाले जा सकेंगे। अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। इससे तेल के दाम 40% तक घट सकते हैं। साथ ही भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का, कपास के डंठल, गेहूं का भूसा, खोई और बांस का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ा तो किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा प्रदूषण में भी कमी आएगी। हालांकि फ्लेक्सी फ्यूल इंजन आने से गाड़ियों की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि एथेनॉल एक अल्कोहल आधारित ईंधन होता है। इसे जैव ईंधन भी कहा जाता है। इसे अलग अलग अनुपात में पेट्रोल के साथ मिलाकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव ईंधन का मतलब यह हुआ कि इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे बनाने में आमतौर पर गन्ना, मक्का और बाकी शर्करा वाले पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, कि पेट्रोल के मुकाबले सस्ता भी होता है और कार्बन भी कम उत्सर्जित करता है। और अब नज़र डालते हैं इस कार्यक्रम पर आधारित प्रश्न पर। जैव ईंधन के तौर पर एथेनॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। दूसरा, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल कंसंट्रेशन को बढ़ाकर 20% तक करना है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।